डॉक्टर अकबर ख़ान, आपका पीडियाट्रिशियन। देखिए, मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ आपको कुछ जानकारी देने के लिए। और उस जानकारी में सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हैं, जिनमें हमारे जो पुराने पेशेंट्स हैं, उन पेशेंट्स के नंबर जो हमारे पास मौजूद थे, हमने उनको ऐड किया है। और हमारा मकसद उस ग्रुप को बनाने का ये है कि कभी कोई बात होती है, कभी कोई मैसेज होता है, कोई इन्फॉर्मेशन, कुछ वीडियो या किसी और भी तरीक़े से जो हम मरीज़ों तक पहुंचा सकें, जो उनके फ़ायदे की हों, तो हम उनको भेज सकें। तो ये ग्रुप्स हैं, हेल्पलाइन ग्रुप्स करके इनका नाम है। और इसके अंदर मैं वक्त-वक्त पर ये चीज़ें डालता रहता हूँ, कुछ इस तरह की वीडियोज़ या कुछ इस तरह की टिप्स जो आपकी काम आ जाएँ। तो उसी के अंदर मैंने फ़िलहाल एक और चीज़ सोची थी कि कई मर्तबा हमारे ज़हन में कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो हम डॉक्टर से पूछना तो चाहते हैं, लेकिन किसी वजह से पूछ नहीं पाते। या तो वो इतने बड़े नहीं होते कि हम डॉक्टर के पास ख़ास तौर पे उन सवालों के लिए जाएँ, या कई बार लापरवाही हो जाती है। तो चूँकि आप लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं, मेरे ग्रुप में हैं और वो हेल्पलाइन ग्रुप है, फ़िलहाल तो वो वन वे है, मैं ही इन्फॉर्मेशन डालता हूँ, बाकी उसमें कोई डिस्कशन की गुंजाइश नहीं है। नहीं तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा लोग हो जाएँगे, डिस्कशन हो जाएगा तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फ़िलहाल तो मकसद उसे बनाने का सिर्फ़ यही है कि मैं अपनी तरफ से जो बातें मुझे लगता है कि बेहतर हैं, लोगों को जाननी चाहिए, उनको पता होनी चाहिए, वो मैं उसमें डालता हूँ। लेकिन फिर मेरे ज़हन में ख़्याल आया कि क्या आपके कुछ सवाल हैं, मैं उन सवालों को भी अगर ले लूँ, तो मैं उनको भी जवाब दे सकता हूँ। तो नॉर्मल डेज़ में तो मैं भी बिज़ी रहता हूँ, संडे मेरी छुट्टी होती है, तो मैंने उस छुट्टी में ही उसको प्लान किया और संडे हेल्पलाइन करके हमने उसका नाम रखा है, जिसमें आज पहला संडे था और काफ़ी सवाल आए थे। मैंने कोशिश करी कि मैं उनके जवाब वहीं पर दूँ, मैंने ज़्यादातर सवालों के जवाब ग्रुप में ही दिए भी। और जिससे कि क्योंकि कॉमन से सवाल होते हैं, तो लोगों को औरों को भी इससे फ़ायदा हो, पता चले। तो बेसिक मकसद यही है कि लोगों का फ़ायदा हो जाए और जितना हो जाए उतना बढ़िया ही है। तो उसी के कुछ क्वेश्चन्स हैं जो मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा कि मैं अगर उनके ऊपर एक छोटी-सी वीडियो, बहुत छोटी-सी वीडियो बना दूँ, कुछ सवालों को ले लूँ, तो वो सबको, आप लोगों को भी फ़ायदेमंद हो सकते हैं। अच्छा, फिर ये सवाल उठता है कि अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो अब फ़िलहाल इस वीडियो को देख रहे हों कि भाई हम तो इस ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, तो क्या तरीक़ा है? तो वैसे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूँगा, बता दूँगा क्या तरीक़ा है। लेकिन फिर भी आप अपने घर में किसी भी बच्चे का नाम और अपने रहने की जगह, मिसाल के तौर पे अगर शामली के हैं, झिंझाने के हैं, कैराने के हैं या किसी भी और शहर के हैं, अपने शहर का नाम लिख कर और साथ में ये लिख कर भेज दें कि हमें हेल्पलाइन ग्रुप में जोड़ दीजिए। तो हम आपको उसका एक इनविटेशन भेज देंगे, जिसे आप क्लिक करके ग्रुप को जॉइन कर सकते हैं। ग्रुप में जैसे मैंने पहले ही बताया, डिस्कशंस नहीं हैं। वो एडमिन ओनली ग्रुप है जिसमें सिर्फ मैं ही पोस्ट कर सकता हूँ। और सिर्फ संडे को 1 घंटे के लिए 10 से 11 या 9 से 10, अभी 10 से 11 हमने सोचा है, शायद इसका टाइम हम थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं। हम उसे ओपन कर देंगे जिसमें आप अपने सवाल रख सकते हैं और जैसे ही मुझे फुर्सत मिलेगी, मैं उसके जवाब दे दूँगा। आज मैंने उनमें से कुछ सवालों को लिया है, जो सवाल मैं चाहता हूँ कि आप सब लोगों के सामने मैं उनके आंसर करूँ। मैंने वहाँ तो आंसर कर दिए थे, लेकिन मैं अगर यहाँ पर भी आंसर करूँ तो शायद आपको फ़ायदा हो। तो पहला सवाल है, ये झिंझाने से पूछा गया है, इब्राहिम बच्चे का नाम है शायद, कि बच्चा खाता नहीं है और बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो हम बहुत कुछ ट्राई कर चुके हैं, लेकिन बच्चा खाता नहीं है। तो देखिए, ये अमूमन बहुत ज़्यादा सवाल आता है कि हमारा बच्चा खाता नहीं है, ये मैक्सिमम सवाल है, खाता नहीं है। तो भाई देखिए, बच्चे खाते नहीं हैं, उन्हें खाना सिखाना पड़ता है। जब बच्चे छोटे होते हैं, आप उन्हें वक्त पे सही चीज़ें इंट्रोड्यूस कराइए, सही चीज़ें दिखाइए, बताइए। अब उस वक्त तो आप उनके सामने चीज़ें इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं। जब 6 महीने का बच्चा होता है इस स्टार्ट, तो तभी हमें कम्प्लीमेंट्री फीडिंग करनी होती है और आहिस्ता-आहिस्ता खाने की चीज़ें उसके सामने रखते-रखते 1 साल की उम्र तक आते-आते बच्चे को सब कुछ खा लेना चाहिए। तो जब आप खाना खाएँ, आप उसे डाइनिंग टेबल पे बिठाएँ। जब आप लोग वक़्त पे खाना खाते हैं, उसे भी सिखाएँ कि वक़्त पे खाना खाया जाता है। इन बिटवीन जो स्नैक्स आप दे देते हैं, कभी कुरकुरे, कभी चिप्स, कभी बाज़ार का सामान, उनको थोड़ा-सा अवॉइड करें। भरे पेट दें अगर देना भी है।
मेरे थोड़ा सा ये है कि भरा पेट दें, खाली पेट मत दें, क्योंकि खाली पेट देंगे तो बच्चे की भूख ही ख़राब होगी, और जब वो भूख ख़राब हो जाएगी तो वो खाएगा कैसा है। तो ऐसे में दो तरह की चीज़ें हमें देखने में आती हैं। एक वो बच्चे जो कि वेट अच्छा गेन करते हैं, बड़े बल्कि अपने वेट अपनी उम्र के हिसाब से अच्छा वेट, अच्छा हाइट रखते हैं, और उनके घर वाले कंप्लेन करते हैं कि ये खाते नहीं हैं। तो या तो घर वाले ज़्यादा एंथुसियास्टिक होते हैं उन्हें खिलाने के लिए, या फिर कई मरतबा वो घर का खाने को काउंट करते हैं और बाहर के खाने को काउंट नहीं करते। अब चूंकि बाहर के खाने में भी कैलोरीज तो होती हैं, तो बच्चे वेट गेन तो करते हैं, लेकिन माँ बाप को ऐसा लगता है कि खाते नहीं हैं। तो आप ये देखिए कि पूरे दिन में उसका कितना खाना बाहर का सामान मिला के हो रहा है, क्या उसका अप्रोप्रिएट वेट बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, उसके उम्र के मुताबिक उसकी हाइट और उसका वेट अगर अप्रोप्रिएट है, तो इसका मतलब उसके अंदर जो ग़िज़ा जानी चाहिए, जो न्यूट्रिशन जानी चाहिए, वो तो जा रही है। अब वो नहीं जा रही है जो आप पहुंचाना चाह रहे हैं, तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बाहर का सामान कट करिए, उसकी भूख को मत मारिए, और जब वो भूखा होगा तो खाना भी खाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि वो नॉर्मल घर का खाना खाने लगेगा। अक्सर मैंने देखा है कि घर वालों की प्रायोरिटी भी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। उनको लगता है कि इसको फल दे दीजिए, एक फल खिला दिया बड़े खुश हो गए, केला दे दिया बड़ा खुश हो गए, किसी ने कहा खून बनेगा, इसे कीवी दे दीजिए, इसे अनार दे दीजिए। तो ऐसा मत कीजिए। खाना देखिए, हम लोग भी 3 वक्त खाते हैं, और अगर हम एक वक्त भी मिस कर जाएं तो कमज़ोरी आ जाती है। तो बच्चों का खाना भी मुसलसल है, और वो खाने से ही होता है। ये जो बीच बीच में आपने 2-4 चीज़ें ऐड ऑन करी, ये खाने के बाद की चीज़ें हैं। खाना नॉर्मल होना चाहिए, उसके बाद ये सब चीज़ें। तो खैर, ये बड़ा मसला लंबा है, लेकिन शॉर्ट में मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको ज़रा समझा दूं। तो वेट चेक कीजिए, बच्चे का देखिए क्या वो कमज़ोर वाकई में है, या आपको ऐसा महसूस हो रहा है, क्या खाना उसका वाकई में कम है, या आपको महसूस हो रहा है। तो पहले तो आप ये डिसाइड करें, उसके बाद बाहर की सामान को कट करें, और इस तरीके से आप आगे बढ़ें। दूसरा सवाल आया है कि हमारा बच्चा मिट्टी बहुत खाता है। देखिए, अमूमन ये भी सवाल काफ़ी ज़्यादा आता है कि बच्चे मिट्टी खाते हैं। ये मिट्टी खाना या पाइका, इसका मतलब होता है वो चीज़ें खाना जो खाने की नहीं होती हैं, लेकिन बच्चे उनको खाने लगते हैं। कभी प्लास्टिक होता है, कभी रबर होता है। तो ये वो बच्चे होते हैं जिनके अंदर थोड़ा कुपोषण होता है, यानी कि खून की कमी होती है। ये वही बच्चे हैं जो खाना नहीं खाते हैं। तो ये कुपोषण का लक्षण है। आप गौर कीजिए, ये बच्चे खून की कमी वाले होते हैं, किसी डॉक्टर को दिखाएं। वो हीमोग्लोबिन अगर आपको बोलें करवाने के लिए तो वो करवाएं। उसके बाद में आयरन का भी टॉनिक चलेगा, बाकी भी चीज़ें चलेंगी, और जो सप्लीमेंट्स उसको डॉक्टर बताएंगे वो चलेंगे। तो ये कुपोषण का लक्षण है। खाने पे ध्यान दें, रोटी चावल दाल सब्जी कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा ये खिलाएं, क्योंकि इससे बच्चों को पोषण आता है। एक सवाल है, मेरा बच्चा सांस भूल जाता है और नीला पड़ जाता है। देखिए, ये भी बहुत कॉमन सी चीज़ है। इसे ब्रेथ होल्डिंग स्पेल कहते हैं, यानी सांस चुराना या सांस भूलना। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अमूमन 6 महीने 7 महीने के बच्चों से लेकर 1.5-2 साल के बच्चों तक में पाई जाती है। इसमें ज़्यादा परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये भी अमूमन कई मरतबा ऐसे बच्चों में होती है जिनमें खून की कमी होती है। ये छोटे बच्चे जो सिर्फ माँ के दूध पर रहते हैं, ऊपर का सामान वक्त पे नहीं शुरू किया गया होता है, उनमें ऐसा हो जाता है। ये 2-4 मिनट 5 मिनट में पूरा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। कई बार मरतबा बच्चे नीले पड़ जाते हैं, कई बार मरतबा बच्चे पीले पड़ जाते हैं, कई बार दौरा भी पड़ जाता है। तो जो घर में लोग बड़े बूढ़े हैं, जिनको पता है ऐसा होता रहता है, वो ज़्यादा परेशान नहीं होते, और वो बता देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, तो बच्चा सांस भूल गया है। आप भी ज़्यादा परेशान मत होइए, क्योंकि कई मरतबा ऐसा होता है, हम बच्चे को लेके भागेंगे, हॉस्पिटल तक पहुँचेंगे, तब तक तो बच्चा बिल्कुल ठीक हो चुका होगा। तो ऐसे बच्चे 5-7 मिनट, हद से हद 10 मिनट में बिल्कुल बेहतर हो जाते हैं। लेकिन ये एपिसोड्स आगे ना हो, इसके लिए आपको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। वो बताएंगे क्या इसमें वाकई में खून की कमी है, अगर है तो उसकी दवाई चलेगी, या कोई और कुपोषण का लक्षण उन्हें नज़र आता है। और कई मरतबा कोई लक्षण भी नहीं होता, और ये वक्त के साथ ठीक हो जाती है। इसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक सवाल है कि मेरे बच्चे को उल्टी दस्त हो रहे हैं, पहले उल्टियाँ हुई, अब दस्त शुरू हो गए। देखिए, ये मौसमी चीज़ है, फ़िलहाल मौसम है, ज़्यादातर बच्चे उल्टी दस्तों के ही आ रहे हैं। उल्टी दस्तों में पेट में इन्फेक्शन होता है, और ये कभी कोई लोग सोचते हैं कि दांत निकल रहे हैं इस वजह से, या किसी और वजह से, उनके बहुत सारे कारण उनके दिमाग में हैं। लेकिन अमूमन ये चीज़ें वायरल इन्फेक्शंस होती हैं छोटे बच्चों में, जो हो जाती हैं मौसम के हिसाब से,
ज़्यादातर बच्चों में फ़िलहाल मिल भी रही है। पहले उल्टियाँ आती हैं, फिर उल्टियाँ चली जाती हैं, दस्त रह जाते हैं। उल्टी दस्तों में अगर आप किसी डॉक्टर के पास तक नहीं जा पा रहे हैं तो बेस्ट आपकी मेडिसिन है आपका ओआरएस। ओआरएस हमेशा घर पर रखिए। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं उनको तो ओआरएस बिल्कुल रखना चाहिए। और अक्सर आपने सुना भी होगा कि नमक चीनी का पानी, तो देखिए वो वहाँ पर कहा जाता है जहाँ पर ओआरएस नहीं मिलता है। जिन जगहों पर पहले ज़माने में दवाइयाँ नहीं मिलती थी, ओआरएस नहीं मिलता था, वहाँ बोल दिया जाता था। आप ऐसा मत कीजिएगा। ओआरएस ओआरएस होता है, नमक चीनी का पानी मत दीजिएगा, उससे नुकसान भी हो जाता है कई मरतबा। तो उसको रखिए ओआरएस को, उसको पिलाते रहिए, पानी की कमी ना होने दीजिए। दस्त हमेशा 3 से 4 दिन में अक्सर ठीक हो जाते हैं। अगर उनमें खून नहीं है, बच्चे को बहुत तेज़ बुखार नहीं है, बच्चा बहुत ज़्यादा निढाल नहीं हो रहा है, आँखें अंदर नहीं गड़ रही हैं, तो बिना भर्ती के ओआरएस पिला के भी बच्चे ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर इनमें से कुछ भी लक्षण ज़्यादा नज़र आते हैं तो आप डॉक्टर को दिखाइए, वो देख लेंगे, फिर वो उसी हिसाब से आपको बताएंगे कि भर्ती की ज़रूरत है या नहीं है। बुखार दवा लेने के बाद भी नहीं उतर रहा है। देखिए अक्सर बच्चों में बुखार वायरल फीवर अमूमन इस किस्म के होते हैं कि वो दवा लेने पर नहीं उतरते हैं। तो ऐसे में कुछ चीज़ें आप पहले चेक कर लीजिए। क्या आप उतनी ही डोज दे रहे हैं जितनी डोज देनी चाहिए? क्या आप खुद से दे रहे हैं या किसी डॉक्टर ने आपको बताया है? अगर डॉक्टर ने बताया है तो क्या आपने उसको 3 वक्त 4 वक्त जितने वक्त कहा उतने वक्त दिया? और अगर दिया तो देखिए कई मरतबा ऐसा होता है कि आपने दिया, बुखार उतर गया, 4 घंटे 6 घंटे बाद जब दूसरी डोज का नंबर आया उससे पहले चढ़ गया। तो ये नॉर्मल है, ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर बच्चा खेल रहा है, दूध दाद सही पी रहा है और बीच बीच में बुखार हो भी रहा है तो आप परेशान मत होइए, अपनी दवा को देते रहिए। ऐसा नहीं कि 1-2 मरतबा ही दवा देने से बच्चे का बुखार ख़त्म हो जाएगा। ये कोर्स होता है, एंटीबायोटिक भी वर्क करती है, दवा भी बीमारी भी वक्त लेती है। तो 2-4 दिन में सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं, घबराने की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर बुखार नहीं उतरता, दवा आप दे चुके हैं, तो देखिए दवा की डोज मत बढ़ाइएगा। खुद से उसे ऐसा मैंने कई बार देखा है कि हमने तो 4 बार दे दी, 6 बार दे दी। अरे भाई अब आपको 3 बार बताई गई है तो 3 ही बार देनी है, 8-8 घंटे के गैप पे देनी है या 6 घंटे के गैप पे देनी है। अपने आप डोज मत बढ़ाइए, अपने आप उसके वक्त कम मत कीजिए, उससे नुकसान होता है। आप कर क्या सकते हैं? आप ये कर सकते हैं कि अगर गर्मी का मौसम है तो आप उसके कपड़े कम कर दीजिए, पंखा चला दीजिए, कूलर चला दीजिए, एसी चला दीजिए, ठंडक में रखिए। और ठंड का मौसम है तो भी आप उसके कपड़े थोड़े से खोल देंगे तो उसे काफ़ी सुकून मिल जाएगा। और गर्मी में तो हम यहाँ तक कहते हैं कि भाई पानी की पुछाई कर दीजिए, हल्का सा नॉर्मल पानी, बहुत ठंडा तो बिल्कुल भी नहीं, नॉर्मल सा पानी आप उसके हाथ गीला करिए, बदन पे, कमर पे, पेट पर सब जगह फेर दीजिए, पंखे के नीचे बिठा दीजिए, वो बेहतर महसूस करेगा। तो बुखार तेज़ हो रहा है, बुखार के दवा के देने के बाद भी नहीं उतरता है, ये बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। दवा वक्त पे देते रहिए, घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। एक सवाल था कि भाई दूध हम देते हैं पहला नंबर और उसमें पानी कितना मिलाना है। देखिए पानी कितना मिलाना है ये सवाल तो बहुत ही गलत सवाल है। पानी उतना ही मिलाना है जितना कि उस पे बताया गया है। हर डब्बे पर जो भी दूध के डब्बे आते हैं मार्केट में उसके ऊपर लिखा हुआ होता है, अक्सर अमूमन 30 ml में 1 स्कूप डलता है, 1 चम्मच डलता है, कुछ में ये अलग भी होता है। तो हमेशा हर डब्बे पर पढ़िए, ऐसा कोई नहीं जो नहीं पढ़ सकता है, हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में लिखा होता है। हमेशा पढ़िए, पढ़ के ही उसको उतने ही दूध में मिलाइए, पानी में मिलाइए उस दूध को। मैंने देखिए मैं अक्सर अपनी प्रैक्टिस में, क्योंकि गांव देहात की प्रैक्टिस है, मैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मना करता हूँ कि भाई आप डब्बे का दूध मत पिलाइए। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि लोग अपने हिसाब से उसमें पानी मिलाते हैं, और जब आप अपने हिसाब से पानी मिलाएंगे तो वो आप उसकी कहना तासीर ही बदल देंगे। वो दूध उतना असर नहीं करेगा, बच्चे में खून नहीं बनेगा, वो कुपोषित हो जाएगा। तो जितना आपको उसमें लिखा है उतना ही तरीके से मिलाइए और उसी तरीके से पिलाइए। छोटे बच्चे हैं तो 30 ml, बहुत छोटे बच्चे हैं 1 महीने 2 महीने का, तो 30 ml 40 ml के करीब बच्चे पी लेते हैं हर 1.5 से 2 घंटे बाद। अगर थोड़ा बड़ा हो गया है तो गैप भी, वक्फा भी थोड़ा बड़ा हो जाता है और उसकी क्वांटिटी भी बड़ी हो जाती है। 5-6 महीने का बच्चा अगर पहुंच गया है तो वो तकरीबन 80-90 ml या 120 ml तक पी लेता है 3 से 4 घंटे के गैप पर। तो ये डिपेंड करता है, आप अगर उसे सही तरीके से बनाएंगे, 5-7 मरतबा बच्चा पेशाब करेगा, सही से बच्चा फीड करेगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इन बिटवीन आपने उसे दूध पिलाया, वो कितनी देर सो रहा है, वो 2-2.5 घंटे सोता है, मतलब सही है, वो 5-7 मरतबा पेशाब करता है, वेट अप्रोप्रिएट बढ़ रहा है जितना बढ़ना चाहिए, तो सब कुछ ठीक है। तो ये कुछ सवाल थे, वैसे तो बहुत सारे और सवाल थे लेकिन वो शायद आप सब लोगों के काम के नहीं होंगे। ये वो सवाल थे जो कॉमन से थे तो मैंने वो रख लिए।
तो इसके अलावा मैं एक टिप आपको देना चाहता हूँ, एक एडवाइस आपको देना चाहता हूँ कि देखिए, ऑनलाइन कंसल्टेशन यानी कि डॉक्टर से ऐसी बात जिसमें डॉक्टर के पास मरीज़ नहीं पहुँचता है, इसके कुछ फ़ायदे हैं और नुकसान बहुत ज़्यादा हैं। फ़ायदे ये हैं कि इस वक्त में, किसी वक्त में अगर आप नहीं जा सकते हैं और आपको बात पता चल गई तो सुकून मिल गया। तो ऐसी बहुत कम बीमारियां हैं, जैसे मैंने अभी जिक्र किया, ये सारी वो बीमारियां हैं अक्सर जिनमें आपको एक थोड़ी सी एडवाइस मिल गई तो आपका भला हो जाएगा और आप सुकून भी मिलेगा और बच्चे को भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए बीमारी थोड़ी सी भी ज़्यादा है, तो ऐसे वक्त में डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पे बच्चों के केस में तो डॉक्टर की निगाह ही अपने आप में एक क्या ना मशीन होती है। वो डॉक्टर देखता है पानी की कमी तो नहीं है, जो मैं बार बार कुपोषण का जिक्र कर रहा हूँ, डॉक्टर तो एक निगाह में पहचान लेते हैं। फिर वो जांच भी कराते हैं, कुछ और भी काम करते हैं। तो जहाँ कहीं पर भी ऐसा लगे कि बीमारी थोड़ी सी बड़ी है, वहाँ पर अपने आसपास किसी भी डॉक्टर को, कोई भी आपके यहाँ का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, उसको दिखा लीजिए। दिखाने में परहेज मत करिए। फिलहाल कोविड का टाइम चल रहा था, दिखाना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन अब अनलॉक हो गया है, अब आप दिखा भी सकते हैं, डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं। बेहतर है कि आप उनके पास जाएं। अगर कोई ऐसी परेशानी नहीं है और मोटी मोटी सी कोई बात करनी है तो आप पूछ भी सकते हैं, ज़्यादातर डॉक्टर्स फ़ोन पे बता भी देते हैं। और मैंने तो आपको एक तरीका भी बताया है, आप हेल्पलाइन ग्रुप में ऐड भी हो सकते हैं, वहाँ पर सवाल भी कर सकते हैं और मैं कोशिश यही करूँगा कि मैं ज़्यादातर सवालों के जवाब दे दूँ। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपसे कहूँगा, देखिए फ़िलहाल अनलॉक हो चुका है, केसेस भी काफ़ी कम हैं, ऊपर वाले का करम है, लेकिन फिर भी डर के रहिए, कोरोना से बच के रहिए। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो बार बार बताया जाता है, मास्क लगाइए, हैंड सैनिटाइजेशन यानी हैंड वॉशिंग, इन सब का ध्यान रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। खुलने का मतलब ये नहीं कि आप एक दूसरे के बिल्कुल ही करीब पहुंच जाएं। शादी ब्याह, कोई सेरेमनी फंक्शन, उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए। देखिए बड़ी मुश्किल से फ़िलहाल केसेस कम हैं, फ़िलहाल मोर्टेलिटी भी कम है, ऊपर वाले का बहुत बड़ा करम है, लेकिन हमारी एक लापरवाही से क्या पता ये आगे बढ़ जाए। तो लापरवाही मत कीजिए, ऊपर वाले से दुआ करते रहिए, खुश रहिए, अपने घर पे सुरक्षित रहिए और अपने लिए भी और सबके लिए भी दुआ करते रहिए। थैंक यू।